दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव धूपपुर में एक भूसी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, टाट की छत और टपकते पानी की आवाज से जीवन भर गया एक छोटा घर। उस घर में रहते थे सूरज, एक 12 वर्षीय मासूम बालक, और उसके पिता रामकिशन। सूरज की मां बचपन में ही गुजर गई थी। रामकिशन, जो खेतों में मेहनत करके गुजारा करता था, अपनी बीमारियों से जूझते रहे। जब वे प्यासे खेतों में काम कर ही लें, दुखती पीठ और कमजोरी हावी हो जाती। फिर एक बरसात की रात, तेज आंधी और बारिश में रामकिशन की तबीयत बिगड़ी और धीरे धीरे वे नींद की गहरी उठान में चले गए। सुबह जब सूरज की आंख खुली, उसने पिता को लेटा हुआ पाया, शांत, निशब्द और जीवन से विदा हुआ। गांव वालों ने भला समर्थन नहीं दिया, बस मुंह फेर लिए। अंतिम संस्कार के समय हल्की फुल्की मदद हुई, लेकिन असल दर्द सूरज के अंदर था। अभाव, तन्हाई और पुराने सवाल। अब मैं क्या करूं? रातें वो झोपड़ी में अकेले बिताता, भूखा, थका, और एक ऐसा बच्चा जिसने कभी नींद से पहले गेहूं की खुशबू नहीं सुनी। धीरे धीरे उसने तय किया, अब इस दर्दनाक जगह में मेरी किस्मत नहीं है। मैं कहीं और जाऊंगा, शायद जिंदगी मिले। सुबह उन्होंने एक पुरानी पोटली बांधी, उसमें 2 फटे कपड़े, एक टूटा खिलौना और पिता की यादों की तस्वीरें थीं। सूरज निकल पड़ा अकेले, अनजान रास्तों की ओर। धूपपुर से निकलते ही सूरज कच्ची मिट्टी वाले रास्तों से चलता रहा। भूख और थकान से कमजोर हो चला था। तभी उसने देखा, एक बैलगाड़ी का पहिया उखड़ रहा था और उसका मालिक परेशान खड़ा था। सूरज ने बिना हिचकिचाहट के मदद की, पुरजोर ताकत से पहिया फिर से चढ़ाया। किसान बैलगाड़ी वाला मुस्कुराया और बोला, बेटा आओ, चुप चुप खड़ा मत रहो। तू ऐसी मदद करता है तो मैं तेरी एक बात मांग सकता हूँ? सूरज ने सिर हिलाया। हाँ चाचा, बताइए। मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें जरूरत लगे तो मैं शहर तक छोड़ दूंगा। उस दिन सूरज ने पहली बार विश्वास की ताकत महसूस की। किसान ने रास्ते भर सूरज को सलाह दी, मेहनत से न डरना, खुद पर भरोसा रखना। संसार में ऐसे लोग होंगे जो दिल से मदद करें। जब सूरज को शहर के स्टेशन पर उतारा गया, उसे पहली बार गुजरते इंसानों की हलचल, दुकानें और ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। सूरज का दिल फिर से धक-धका उठा। ट्रेन स्टेशन पर भीड़ सी थी, लेकिन सूरज जैसे जैसे दुकानों पर काम की गुहार लगाता, हर जगह से नकार मिलता। तुम बच्चे हो, काम कौन देगा? हमारे पास पहले से लोग काम पर हैं। यही हाल था जब सूरज की नजर एक फल वाले की ठेली पर गई। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन तभी उसने साहस जुटाया और पूछा, चाचा मुझे काम मिलेगा क्या? मैं आवाज लगाऊंगा, मीठे फल, ताजे फल। ठेले वाले ने सूरज की मासूम आंखों में आत्मविश्वास देखा और मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, सुबह आजा। तुम यात्रियों को पुकारना, मैं फल बेचूंगा। दिन में 2 वक्त का खाना मैं दूंगा, थोड़ा पैसा भी मिलेगा। दिन भर सूरज ने पूरी ताकत से आवाज लगाई। यात्रियों ने रुचि ली, फल खरीदे, और सूरज की मासूमियत ने पिता को याद करा दी कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। रात को फिर वही बेंच, अब एक साथी जैसे, जिसमें कभी उसे नींद आती थी। कुछ दिनों बाद स्टेशन मास्टर आए और बोले, बेटा तुम रोज यही सोते हो, घर नहीं है क्या? सूरज ने सादगी से अपनी कहानी बताई, गांव, पिता, भूख और अकेलापन। स्टेशन मास्टर गंभीर हो गए और बोले, अच्छा तुम्हें पास बनवाता हूँ, फिर ट्रेन में जाकर फल बेचोगे। सूरज की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन स्टेशन मास्टर ने ट्रेन प्रवेश पास दिलवाया। सूरज ट्रेन के डिब्बों में चढ़कर आओ साहब, मीठे फल पुकारने लगा। यात्री आकर्षित हुए, थोड़ी संख्या में लोग उससे बातें करने लगे। तुम्हारी यह अंधेरी आवाज में गहराई है, पढ़ाई नहीं करते? सूरज बस मुस्कुराकर चुप रहा, वह तो बस जिंदगी जी रहा था। दिन भर की मेहनत के बाद वह शाम को सब फल बेचकर थका हुआ, लेकिन संतुष्टि से भरपूर था। आधे साल तक ट्रेन और स्टेशन पर काम कर सूरज ने अच्छी खासी बचत की। उसके पास अब बैंक में पैसे जमा करने के सुझाव आए और उन्होंने स्टेशन मास्टर को सूचित किया। स्टेशन मास्टर ने सूरज को सुबह बैंक ले गए। वहां उसे पहली बार एक व्यवस्थित बैंक की कतार में खड़ा होना पड़ा। लकड़ी की कुर्सियां, मंद रोशनी, लोगों की शांति। उसने अपना खाता खुलवाया और हर महीने थोड़ी मात्रा में जमा करने का संकल्प लिया।
यह बचत सूरज के आत्मविश्वास की ताकत बना। अब उसने यह महसूस किया कि मेहनत के फल को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। किसी दिन स्टेशन मास्टर ने पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? सूरज ने बड़े विश्वास से कहा, मैं अपनी एक छोटी सी दुकान खोलना चाहता हूँ, फल और जूस की। स्टेशन मास्टर ने उसकी आंखों की चमक देखी और अनुमति दिलवाई। सूरज ने बचत से स्टेशन पर छोटी सी दुकान खोली। तब के फल, जूस, पानी की बोतलें, बिस्कुट। नाम रखा सूरज फ्रूट्स एंड जूस। उसकी दुकान साफ सुथरी थी, सजावट थी, ग्राहकों को बैठने की व्यवस्था थी और सबसे बड़ी बात, वहाँ हर वस्तु एक मुस्कुराहट की सौगात थी। ग्राहक खुश होते, उसकी विनम्रता, समय पर सेवा, ताजगी का एहसास सब कुछ संतुष्ट करता था। दूसरे दुकानदार भी सराहने लगे, देखो उस बच्चे को, वही वो है जो स्टेशन की बेंच पर सोता था, अब अपनी दुकान चला रहा है। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। सूरज अकेले ही संभाल नहीं पाता था, तो उसने 2 गरीब लड़कों को नौकरी पर रखा, जैसे वह कभी था। उन्हें धैर्य और संवाद कौशल सिखाया। ग्राहकों से कैसे बातचीत करें, फल कैसे परोसे, ईमानदारी कैसे अपनाएं। ताकत तब मिली जब दुकान अच्छी चलने लगी। नाम की चर्चा दूर दूर फैली और सूरज ने पहली बार महसूस किया, दूसरों को मौका देना इंसानियत है। जब ग्राहक संख्या बढ़ने लगी, सूरज ने दूसरी दुकान स्टेशन के बाहर खोलने का सोच रखा, ताकि शहर से आने वाले लोग भी पहुंच सकें। उन्होंने अनुमति ली, मैनेजर रखा और संचालन का तरीका धीरे धीरे मजबूत किया। अब सूरज सुबह शाम दोनों दुकानों का दौरा करता और प्रण से जुड़ी सोच रखता। पैसे की स्थिरता के साथ ही उसने रेलवे कॉलोनी के पास एक छोटी सी जमीन खरीदी। कुछ महीनों की मेहनत में एक सुंदर, आरामदायक घर बना लिया। पहली बार उसने सिर पर अपनी छत देखी और उसे महसूस हुआ कि मेहनत से उड़ान संभव है। संघर्ष की यादें पूरी तरह नहीं मिटीं, पर अब सूरज चाहता था कि वह भी किसी की जिंदगी में उजाला ले आए। वह रोज स्टेशन पर आने वाले अनाथ बच्चों को खाना देता, कुछ लोगों को अपने दुकान पर काम सिखाता और गरीब माता पिता वाले बच्चों को छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से स्वावलंबी बनता। समाज उसे पहचानने लगा, यह वही सूरज है जो खुद अनाथ था और अब जिंदगी दूसरों को दे रहा है। समय के साथ साथ उसकी दोनों दुकानें अच्छी आय देने लगी, बैंक बचत बढ़ती चली गई और लोग सम्मान से उसके नाम को लेते। सूरज अब स्टेशनों का जाना पहचाना नाम बन चुका था। एक दिन स्टेशन मास्टर उसके साथ बैठे। उनकी वही पुरानी बातें फिर गूंजी, मुझसे मदद न मिलने पर तू अब खुद दूसरों की मदद कर रहा है, यही असली फल है। सूरज की आंखों में अश्रु थे, पर वह मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, साहब, यह सब मेहनत आपकी दिशा से हुआ है, लेकिन अब मैं भी दीपक बन गया हूँ। जो कभी अंधेरे में था, अब स्वयं उजाले फैलाता है। यह कहानी सूरज की रोशनी न केवल एक संघर्ष की दास्तान है, बल्कि विनम्रता, साहस और इंसानियत की कहानी भी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो करें